हेलो गाइस, मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis के बारे में। oogenesis जो स्टेप होती है किस तरीके से होती है ये हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इस भाग में क्या है कि oogenesis में कितने आपको ऊजिनिया बने होते हैं और कितने बनते हैं और बर्थ के बाद कितने कामयाब होते हैं और कैसे कैसे ओवम तक बनने का सफ़र तैयार होता है, फर्टिलाइजेशंस कब होती है, ये सब अरेस्ट कब होती है, प्रोफेज वन अरेस्ट क्यों हो जाती है और यहाँ पर स्पर्म्स मीट क्यों होता है आपको सेकेंडरी oocyte में, ये सब हम लोग जानेंगे। खास करके बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे oogenesis में। ओके, तो oogenesis मीन्स क्या होता है। ओ मीन्स ओवम, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम इन ओवरी। ओके, तो क्या कहलाएगी, oogenesis कहलाएगी। तो ये हुआ oogenesis। तो oogenesis में ओवम बनते हैं। ओवम जो बनते हैं आपके जो ह्यूमन ओवरी है उसमें से प्रत्येक मेंस में एक ओवरी, या तो राइट हो या तो लेफ्ट ओवरी हो, उसमें से एक बनेंगे। फिर अदर मेंस में यानी कि अदर मंथ में दूसरे तरफ वाले ओवरी से, यानी कि राइट से हो चुका है तो लेफ्ट वाले ओवरी, इस तरीके से अल्टरनेटिव प्रोसेस चलती रहेगी। खासकर हम लोग यहाँ पर चलते हैं टॉपिक में। तो oogenesis में देखना है कि एम्ब्रियो जब है, जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा है और वो क्या है, बच्चा नहीं बच्ची है ना, यानी कि वो फीमेल है, तो उसके एम्ब्रियो में जब वो कितने आपको उसका लाइफ कितना है, 6 to 8 वीक है। 6 to 8 वीक मतलब हम लोग कह सकते हैं यानी कि वो लगभग 1.5 मंथ का है। तो उस स्टेट में क्या होता है, उस समय उगुनियम, आप लोग जानते हैं कि 1 मंथ तक में आपको ऑर्गन जो है, कोई भी पार्टिकुलर जो मेन जो ऑर्गन है डेवलप हो जाते हैं आपको इम्ब्रो में। तो इम्ब्रो में सबसे प्रथम आपको एट फर्स्ट क्या होगा, उगुनियम बना। तो ये यहाँ से क्या होगा, माइटोसिस स्टार्ट होगा। उगोनियम में प्रॉपर क्या होगा, माइटोसिस स्टार्ट होगा। तो इसका जो अपना जो नंबर है आपको इम्ब्रो में ही, आपको इम्ब्रो कंडीशन में ही आपको धीरे धीरे इसका नंबर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो उगोनियम सिंगुलर है, उगुनिया टर्म प्लुरल है इसका। तो 6 to 8 वीक में इम्ब्रो में उगोनियम का अमाउंट जो है, यानी प्राइमोर्डियल जो सेल है, तो अब ये मदर सेल में आपको माइटोसिस होने लगा। माइटोसिस होने के पश्चात देखते हैं जब 20 वीक्स होती है तो लगभग इसका नंबर कितना होगा, 6.7 मिलियन हो जाएगा। ओके, तो 6.7 मिलियन आपको पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये जो उगुनिया है आपको 20 वीक्स तक आपको हो जाएंगे, आपको ओवरी में, फीमेल ओवरी में। तो ये जो अब है उगुनिया का जो नंबर, ये जो है अब जब बर्थ होगा तो बर्थ तक ही क्या होता है, बर्थ के बाद जो इतना जो मिलियन बन चुका है 20 वीक्स में, तो बर्थ तक आते आते क्या होता है, सिर्फ 2 मिलियंस ही आपको उगुनिया बचे रहते हैं। यानी कि अबाउट लगभग 4.6 जो मिलियन है उगुनिया नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे उसका लाइफ जो है फिनिश हो गया। अब बर्थ के बाद अब जब प्यूबर्टी आएगी, यानी 10 to 12 आपको ईयर्स होंगे, तो उस समय 60,000 to 80,000 ही आपको उस आपको 60 to 80,000 ही आपको उगुनिया सिर्फ आपको थ्राइव कर पाएंगे। मतलब कि अगर हम लोग जाने प्यूबर्टी स्टेट में, तो उसमें 60,000 से 80,000 ही रह पाएंगे। लेकिन अब इसमें पूरा लाइफ स्पान में कितने सिर्फ उगुनिया आगे जा कर के उभम बनाएंगे, तो प्रत्येक मंथ में अगर एक उभम बनता है तो पूरे लाइफ स्पान फीमेल में आपको क्या होगा, किसी औरत में क्या होगा, 400 मेंसेस आपको होगा, यानी कि 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेफर होगा, यानी कि इतना कामयाब होगा, है ना। तो हमने देखा कि 12 साल तक आते आते 60,000 से 80,000 तक था आपको उसमें, है ना। तो ये आपको प्राइमरी oocyte कहलाएगा। यही उगोनिया आपको प्राइमरी oocyte में आपको 1 डिग्री है, तो यानी कि प्राइमरी oocyte। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका उगुनियम है, उगुनियम के अंदर क्रोमोजोम मैंने दर्शाया है, तो ये उगुनियम है। उगुनियम धीरे धीरे अब ये जो है मदर सेल के जैसा ही है ना अभी भी। तो क्योंकि माइटोसिस ही हो रहा था, तो इसमें जो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम है।
तो अब हम आगे जो देखते हैं तो उगुनिया का जो नंबर बर्थ के बाद हमेशा बढ़ेगा नहीं, है ना। बनना माइटोसिस क्या होगा, अब खत्म हो जाएगा, माइटोसिस अब नहीं होगी उगुनियम में। अब यहाँ ध्यान देना है कि प्रत्येक मेंसेस में क्या होता है, जब मेंसेस प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, प्रत्येक उगुनियम आगे की ओर डिवीज़न, जब मेयोसिस है वो मेयोसिस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो उगुनियम है यानी कि आगे जब डेवलप होगा, है ना, ये डेवलपमेंट होगा तो ये आपका प्राइमरी oocyte कहलाएगा। ओके, तो प्राइमरी oocyte में अब क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। मियोसिस 2 स्टेप में होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होती है रिडक्शनल डिवीजन होती है, जबकि आपको मियोसिस 2 जो होते हैं इक्वेशनल डिवीजन होते हैं। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 से आपको 23 दो आपको चले जाते हैं, पोलर बॉडी में 23 और एक इस तरीके से आपको डेट इज सेकेंडरी oocyte में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ अनइक्वल डिवीजन होता है। मियोसिस 1 में भी अनइक्वल डिवीजन, मियोसिस 2 में भी अनइक्वल डिवीजन आपको oogenesis वाले में होता है। तो प्राइमरी oocyte जब डिवीजन करता है फर्स्ट स्टेप ऑफ मियोसिस यानी कि मियोसिस 1, है ना, तो इसमें मियोसिस 1 में आपने पढ़ा होगा कि फेजेस जो होते हैं मियोसिस 1 के, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज 1 आपको रुक जाती है जब तक कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड आपको क्या प्रोवाइड नहीं करे, आपको एलएच हार्मोन प्रोवाइड नहीं करे। जब एलएच मिलेगी, स्टिमुलेट्स होगा तो ही आगे प्रोसेस चलेगा, है ना। तब मेटाफेज, एनाफेज इस तरीके से लीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मियोसिस 1 जब होगा अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल डिवीजन मतलब कि एक बड़े सेल बनेंगे, एक छोटे सेल बनेंगे। तो छोटा वाला पोलर बॉडी कहलाएगा, ये आगे डिवाइड करके डिजनरेट हो जाएगा, यानी कि इसका वर्क फंक्शन आगे की ओर कामयाब नहीं होगा। तो सिर्फ जो एक बड़ा वाला जो है आपको प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में चेंज हुआ, यानी कि ये सेकेंडरी oocyte है, यही सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, 2 पर डिग्री देते हैं तो यानी कि सेकेंडरी oocyte है, 1 पर डिग्री देते हैं तो यानी कि प्राइमरी oocyte है। हमेशा ध्यान देना है, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी oocyte, 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पर क्या होगा, इसी समय फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में। आपको एम्पुला वाले जगह में आपको क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है कि ये सेकेंडरी oocyte अब आगे डिवीजन नहीं कर पाता जब तक ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ओके, तो ये क्या होता है, स्पर्म के पास सेंट्रियोल होता है, तो यही सेंट्रियोल क्या करता है, मियोसिस 2 को कंप्लीट कर पाता है। ओके, तो इसका सेंट्रियोल, स्पर्म्स का सेंट्रियोल ले लिया जाता है सेकेंडरी oocyte, और क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन फिर से स्टार्ट होती है यानी कि मियोसिस 2 के रूप में। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके से आपको क्या होगा, यहाँ पर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको मियोसिस 2 में फर्टिलाइजेशन अब कब होती है, तो मेटाफेज सेकेंड में आपको होती है, हमेशा ध्यान देना है ना। तो अब यहाँ पर जो आगे की ओर बात किया जाए, सेकेंडरी oocyte जब 2 अनइक्वल बॉडी बनाया, एक पोलर बॉडी जिसका तो वर्क फंक्शन आगे जो है डिजनरेट ही कर जाएगा, तो ये जो है सेकेंडरी oocyte आगे की ओर धीरे धीरे जा करके डेवलप होकर के किसमें यानी कि जो बना है ना अनइक्वल में, वो आपको लार्जर बॉडी वो आपका क्या कहलाएगा, ओवम कहलाएगा। ये अभी पूरी तरीके से इमैच्योर ही है ओवम, है ना। आगे की ओर धीरे धीरे समय के साथ, उपयुक्त समय के साथ धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा। स्ट्रक्चर में ये छोटा डायग्राम बन गया है, माफ़ी चाहेंगे, उसके लेवल का ही होगा, तो ये मैच्योर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने जाना oogenesis। तो ये आपका जो डायग्राम है ये आपको स्पर्म सेल का है ना। तो स्पर्म सेल मैं बताऊंगा आगे कोई टॉपिक में कि स्पर्म सेल के कितने पार्ट होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होते हैं, टेल होते हैं। तो इस तरीके से ये ऊपर हेड पर जो है ये एक्रोसोम है, ये पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से इस भाग में हमने पढ़ा oogenesis मैंने आपको बताया। तो अगले भाग में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।